बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आसान तरीके से श्री बीतक साहिब रिवीजन, और आज कुछ रोचक करेंगे सुंदर साथ जी। डे 217 और 2-3 दिन तक ये वाला जो हफ्ता है, मैंने कहा भाई से कि एक नमन भाई जी से एक ना बीतक साहिब की रिवीजन का थंबनेल बना देंगे आप। रात को, यहाँ रात हो चुकी थी, वहां तो इंडिया में अभी शाम ही थी। उन्होंने कहा दीदी एक दिन में नहीं हो पाएगा, मैं 2-3 दिन तो बना ही देता हूँ। तो सुंदर साथ जी, मैंने भी सोचा था कि आज के दिन में हो जाएगा। भाई ने ऑलरेडी 2-3 थंबनेल बना के रख दिए, और मुझे ऐसा लगता है ये इतनी रोचक आज एक खेल खेलने वाले हैं, उसमें 2-3 दिन में बीतक साहब अंदर तक उतर जाएगी ऐसा लगता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से खेलेंगे। पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारी प्यारी आशिमा सखी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, हो प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दूल्हे के, मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय श्याम वर श्याम। मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय श्याम वर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसी रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार आशिमा जी से कहा था कि आपको वाणी गायन करना है, और उन्होंने एक तैयार किया था। उसके बाद जब अप्रोच किया गया था, शी सेड कि मुझे तो एक ही आता है, मैं और नहीं कर पाऊंगी। और आज देखिए वाणी गायन का कलेक्शन कितना मीठा उनके हृदय में तैयार होता जा रहा है। ये पिया की मेहर नहीं तो और क्या है कि हमें इतनी प्यारी अपनी वेरी ओन जूम की वेरी ओन मीठी आर्टिस्ट कलाकार हमें मिल चुकी हैं। धनी की बहुत बहुत मेहर, और ऐसे ही गाते रहिए, पिया जी को रिझाते रहिए, और वाणी गायन जरूर तैयार करके रख लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, बहुत सारा प्यार सभी सुंदर साथ जी की तरफ से आशिमा जी को, और सभी गाने वाले सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, आज हम बहुत ही सुंदर और रोचक, मुझे ऐसा लगा कि स्टॉल पे हमने एक बहुत प्यारी गेम खेली थी श्री बीतक साहब से रिलेटेड, और जूम के कुछ सुंदर साथ जी जो वहां नहीं पहुंच पाए थे, और जो वहां पहुंच भी पाए थे, हमें हमने कितना एक टेबल पे कितना सजाया जा सकता था, पर जूम में बहुत कुछ सजाया जा सकता है। तो आइए आज स्टॉल लगाते हैं, आइए वही खेल खेलते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगी, हाथ तैयार रखिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। यदि आप इसके सामने बैठे हैं अपने डिवाइस के सामने, तो कैमरा ऑन कर लीजिए। यदि कंफर्टेबल नहीं है तो ऑल गुड सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन करने की सेवा, हाथ खड़े करने की सेवा, चैट में उत्तर लिखने की सेवा, खोलकर उत्तर देने की सेवा। आज फास्टेस्ट फिंगर्स रहेगा, पूरा 1 घंटा में पूरा सुंदर साथ जी अंदर बीतक साहब उतरने वाली हैं। पहला प्रॉम्प्ट दे रही हूं, ऐसे सोचिए जैसे एक स्टॉल लगा हुआ है और उस पे यो वो वस्तु पड़ी है, या वो सुंदर साथ जी हमारे सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, बताओ मैं कौन हूं, मैं कहाँ से हूं, मेरे साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो पहला प्रॉम्प्ट सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई जी, जल्दी से याद कीजिए गोवर्धन भाई जी कहाँ के हैं। गोवर्धन भाई जी कहाँ मिले थे सुंदर साथ जी? गोवर्धन भाई, इसमें स्थान भी आएंगे, इसमें संवत भी आएंगे, इसमें सुंदर साथ जी भी आएंगे, इसमें वस्तुएं भी आएंगी, इसमें बहुत कुछ होगा। 3 दिन क्या, पूरा हफ्ता खेलते रहेंगे ना, तब भी सुंदर साथ कहेंगे कुछ और, अधिक अधिक अधिक। और सुंदर साथ जी के भाव शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट श्री बीतक साहब की रिवीजन के बाद आने वाली है, उसमें आप ये खेल भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भाई अहमदाबाद से सूरत गए थे, तो सूरत में श्री जी साहब जी से मिले थे, तो सब खर्चा उनने उठाया था गोवर्धन भाई जी ने। अरे वाह, बहुत सुंदर। सूरत गए थे, पर कहाँ से गए थे? अहमदाबाद से ही गए थे? बाकी बिल्कुल सही, पूरा खर्चा उन्होंने उठाया। सेवा से भरपूर गोवर्धन भट्ट जी थे, गोवर्धन भाई जी जिनको कहा जाता है। कहाँ से गए थे सुंदर साथ जी? अंजू सेठी दीदी प्रणाम जी। अति सुंदर शकुंतला दीदी। आई थिंक बासी बंदर से। बासी बंदर से। अब्बासी बंदर को धन से जोड़ा जाता है ना सुंदर साथ जी, वहीं से खर्चा उठाने के लिए ये आए हाँ थे। जी, सारा खर्च उठाने के लिए। अरे वाह, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर, हमारी नोटिस बोर्ड स्पेशलिस्ट सुंदर साथ जी। अति सुंदर लिखावट, अति सुंदर दिल, और उत्तर भी बहुत सुंदर मिलकर दिया हमारी दोनों सखियों ने। अब्बासी बंदर में रहने वाले थे और सूरत आए थे सुंदर साथ जी, उन्होंने पूरा खर्चा उठाया था। हाँ जी, इनके साथ की घटना रहने देते हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं क्योंकि। अच्छा, अगला है चूहे का प्रसंग। चूहे का वर्णन आता है कहीं श्री बीतक साहब में? चूहा पड़ा हुआ है, सपोज एक स्टॉल है, लगा हुआ है हमारा, स्टॉल पे चूहा, कोई कृत्रिम चूहा हमने रखा है, कोई चूहे का प्रसंग आता है श्री बीतक साहब में? किसी सुंदर साथ जी को याद हो? अरे वाह, आज कोई नोट्स काम नहीं आएंगे, दिल में जो नोट्स बने हुए हैं क्विकली वही काम आएंगे। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चूहे का वर्णन आता है दीदी, जब वो उसके पैर में घंटी बांध देते हैं, तो वो कहते हैं वो प्रसाद खा के वो बहुत सुंदर बबीता दीदी, कैसे आया इतनी जल्दी? हाउ, कैसे आया?
दीदी ये पड़ा हुआ है ये। कमाल कर दिया आपने, बहुत सुंदर बबीता दीदी, अति सुंदर। चूहे के पैर में क्या बांध देते हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे क्या बांध देते हैं। मुकेश कुमार भैया, मुकेश भैया प्रणाम प्रणाम जी जी। सुनता जी। वो कहते हैं कि ये तो चूहों का पंथ है, ये चूहों का पैरों में घंटी बांध देते हैं और पर्दा डाल घंटी देते बांधते हैं भैया, घंटी बांधते हैं, हैं। घुंघरी, घुंघरी बांध फुटफुटी देते करने हैं, को घुंघरी बिल्कुल घुंघरी। सही, अति सुंदर। घुंघरू बांधने इजी होते हैं ना, छोटा सा पैर होता है चूहे का, छोटे, हाँ छोटे घंटी साइज थोड़ी में। डिफिकल्ट होती, और उनका बहुत। झुमका सभी को खिलाते हैं फ्री है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बता दिया। थोड़ा सा इससे और आगे चलेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड और बड़े प्रॉम्प्ट आ जाएंगे। मुझे ये बताइए, ये किससे रिलेटेड प्रसंग है? कौन से सुंदर साथ के साथ जुड़ी हुई घटना है कि जब ये चूहों के घुंघरी बांधने का प्रसंग आता है? कोई शहर नहीं, कुछ नहीं बताना, कौन से सुंदर साथ के साथ जुड़ी हुई ये घटना है? बहुत सुंदर रिवीजन करके आए हैं मुझे लगता है प्यारे सुंदर साथ जी। कन्नू भाई जी प्रणाम जी। राजा भावसी के यहाँ थे सुंदर सा जी, जहाँ पे थे वहाँ। जी, राजा भाव सिंह के यहाँ थे। अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये वो सुंदर साथ हैं जिनको जिंदादास माली ने जगाया था। ओ, वो चतुरा, जिंदादास तो, या जिंदादास तो यहाँ पे था ना, जो ठट्ठा ठट्ठा नगर। नगर में। जी, तो या कहाँ कौन जागा था वहां पे? वेरी इंपॉर्टेंट थे, दो जने थे बड़े इंपॉर्टेंट। लालदा। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बड़ी सुंदरता से हिंट पकड़ा और उत्तर दे दिया कन्नू भाई जी ने, यूएसए से। अति 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 सुंदर। जब लालदास जी चर्चा करते थे ना सुंदर साथ जी, कहाँ पे चर्चा करते थे ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि उस शहर का नाम भी प्रॉम्प्ट में अभी आएगा। तो अति सुंदर। तब वल्लभ पंथ के ये सारे कहते हैं ये तो चूहों का पंथ है और ये तो घुंघरी बांध देते हैं। चलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे। धारा भाई, धारा भाई किनको याद है? कौन से शहर से हैं ये बताना बहुत जरूरी है। और कुछ मत बताइए, धारा भाई सुनते ही आपको क्या याद आता है? एक चीज बता सकते हैं, पूरी घटना याद नहीं है कोई बात नहीं, एक बात बतानी है धारा भाई के बारे में बस, जो आपको पहला याद आए धारा भाई जी के बारे में वो बताना है जी। स्नेह दीदी प्रणाम जी। अरे एक मिनट, स्नेह दीदी आप उत्तर देते रहते हैं, आज विजया बेन ने हैंड रेज किया था, क्षमा चाहती हूँ। विजया बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, मंडाई से धारा भाई है। अरे वाह, मंडई धारा भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। वो हैं तो कहीं और से पर मंडई गए थे। वो क्यों गए थे सुंदर साथ जी? मंडई क्यों गए थे धारा भाई? बिहारी जी को रिसीव करने के लिए। बिहारी जी मंडई बंदरगाह पे उतरे थे, धारा भाई उनको रिसीव करने गए थे। बिल्कुल सही। अब स्नेह दीदी आप बताइए, आप धारा भाई के बारे में क्या बता रहे थे? प्रणाम। नलिये नलिये के थे ना? प्रणाम जी। नलिये में नलिये के थे। आकर मिले थे, नलिये में आकर मिले थे स्नेह दीदी। मिहिर राज ठाकुर जी आ रहे हैं, ये सुनते ही नलिये में आकर उनको मिले थे। बहुत सुंदर, क्योंकि धारा भाई जी को नलिये के नाम से ही याद किया जाता है क्योंकि उनका मिलन श्री जी से वहीं हुआ। अति सुंदर। अब वो थे कहाँ से सुंदर साथ जी? कहाँ से हैं धारा भाई ओरिजिनली? ओरिजिनली कहाँ से हैं? आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो खम्बालिया से हैं, बिल्कुल खम्बालिया में रहते थे। और वहां पे सूरजी भाई ने जब वहां पे आके थोड़ी जागनी की तो उन्होंने फिर चर्चा शुरू की, धारा भाई जी में राज्य का आवेश आने लग गया। तो बिल्कुल वो सही, अति सुंदर अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताइए, श्रावण, श्रावण से आपको क्या याद आता है? श्रावण मास, श्रावण जी, ये है हमारी विकिपीडिया सुंदर साथ जी। ये दोनों सुंदर साथ जो है ना हमारे, सुनीता सिंगल दीदी और अनीता त्यागी दीदी, अति सुंदर। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। श्रावण मास में श्री जी का जन्मदिन हुआ था ना, जन्म हुआ था ना? भादो मास में हुआ था, भादो मास में जन्मदिन हुआ था, भादो मास में। बिल्कुल सही। प्रश्न को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, भादो मास में हुआ था, बिकॉज माई बिलवेड सुंदर साथ इज ऑलवेज करेक्ट। हाँ जी, अब चलते हैं प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। श्रावण मास में श्री जी जो हैं ध्यानावस्थित हुए थे।
जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्रावण मास में श्री जी ध्यान अवस्थित अवस्था में कहाँ पे, पन्ना जी की तरहटी में विराजमान हो गए थे। अब बताएंगे सुंदर सा जी, पत्र पत्र हमने कहाँ सुना? कोई एक पत्र आपको याद हो, कोई भी पत्र आपको याद हो, कोई लेकर गया, कोई लेकर आया, या इस पत्र में ये लिखा हुआ था, किसी प्रकार का कोई पत्र बीतक साहब में याद हो? बस यही स्टॉल था जो अगर किसी सुंदर साजी से मिस भी हुआ था तो पत्र वहां पे सोचिए पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं पहला ख्याल क्या आया पत्र को देखते ही? वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी सबसे पहला पत्र तो उनको दिया था ना, इस बार राम जी भाई को भी दिया था, शिव जी भाई को भी दिया था। जी शिव भाई बहुत बहुत को सुंदर, अति सुंदर। आपकी ना थोड़ी सी आवाज कम आती है पर समझ में आ गया है ये। शिवजी भाई और राम जी भाई को पत्र दिया गया था। इसको और एक्सटेंड करके हम 2 दिन और ये खेल खेलने वाले हैं सुंदर सा जी। शिवजी भाई और राम जी भाई को पत्र दिया गया था। क्यों दिया गया था? शिवजी भाई और राम जी भाई को पत्र क्यों दिया गया था? क्या क्या कारण था? पत्र देने का क्या कारण था सुंदर सा जी? हाँ जी, अनीता अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शिवजी भाई और राम जी भाई को पत्र इसलिए दिया था क्योंकि उनको बिहारी जी के पास भेजा था, तो अपनी ये बताना था कि ये सूरत से जा रहे हैं, सुंदर साथ हैं, और आसानी से वो अपने उसमें शामिल कर लें। जी बिल्कुल सही। तो रेकमेंडेशन लेटर होता है ना कि मेरे द्वारा मैंने इनको तारतम ज्ञान सुनाया, इनको अंदर आने देना, कम से कम दर्शन दे दीजिएगा इनको। रेकमेंडेशन लेटर उन्होंने लिखकर भेजा था। अब किसी सुंदर सा जी को याद है शिवजी राम जी कहाँ से हैं? शिवजी भाई राम जी भाई कहाँ से हैं? अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शिव जी और राम जी भाई सूरत से हैं। बिल्कुल सही, जोड़े पे जोड़ा हमने किए थे। कितने जोड़े किए थे? उसमें से शिवजी और राम जी का भी जोड़ा था। अति सुंदर। अगला है सुंदर सा जी, सिद्धपुर। सिद्धपुर, सिद्धपुर सुनते ही क्या याद आता है आपको? सिद्धपुर, अरे वाह बहुत सुंदर। कांताबेन, प्रणाम जी। आप प्रणाम हैंड जी रेज करना दीदी। रोकिए नहीं। इस राउंड की ब्यूटी ये है, आप हैंड रेज करना रोकिए नहीं। पता है क्यों? हो सकता है कांताबेन को कुछ और याद आया हो, आपको कुछ और याद आया हो। जी कांताबेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। केशव ठाकुर का प्रसंग है। अरे वाह, केशव ठाकुर जी कौन थे? ठाकुर जी बोला आपने? केशव वो तो भट्ट जी का? बलरामनाथ जी के पिताजी का केशव नाम है। जी, अरे पिताजी का नाम वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये मिहिरराज ठाकुर जी के पिताजी का नाम है। तो यहाँ पर कौन से केशव है? वो ठाकुर है ना? आए ना कुछ भी भाई लगा दो, केशव भाई बोल देते हैं। केशव भट्ट जी का प्रसंग है हाँ, यहाँ पर। केशव भट्ट जी के। जी बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ जी, केशव भट्ट के अलावा किसी के दिल में सिद्धपुर के लिए कुछ आया था? बाकी हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अगर केशव भट्ट ही आए थे तो हैंड नीचे कर सकते हैं। अगर इनके अलावा, मंजुला बेन, प्रणाम जी। जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। जी आपकी वॉइस कट रही है। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं कन्नू भाई जी की तरफ। प्रणाम जी कन्नू भाई। भगवान दास पांडे जी सेवा की बिल्कुल सही। मंजुला बेन आप कर सकते हैं खुद, मैं नहीं कर पा रही, आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक है। 22 दिवस रोकाया था सिद्धपुर में। जी सही टाइम पे आ गया, बिल्कुल सही। आपने बताया कन्नू भाई जी, भगवान दास रेवादास जी भी थे और 22 दिन सिद्धपुर में श्री जी रुके भी थे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, अति सुंदर। और इतनी तेज बीतक के राउंड्स खेलने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब बताएंगे सुदामापुर। सुदामापुर कहाँ सुना हुआ है सुंदर साथ जी? कहीं सुना हुआ है? अरे वाह, ब्यूटिफुल, अति 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 सुंदर। सुदामापुर कहीं सुना हुआ है सुंदर साथ जी? वेरी गुड। हाँ जी, ये बताएंगे हमारे प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुदामापुर पोरबंदर में है, जहाँ लालदास ने हाँ जी परफेक्ट। जहाँ लालदास ने वो वितक स्टार्ट की थी वहाँ।
अरे वाह, बहुत सुंदर। लालदास जी ने वहां चर्चा करनी शुरू की थी और वहां पर ही कोई प्रसंग आया था जो अभी अभी प्रॉम्प्ट आया था उसके बारे में। चूहे का जो प्रसंग आया था ना सुंदर साथ जी, घुंघरी बांधने का, वो सुदामापुर में ही आया था। वहीं पर लालदास जी चर्चा किया करते थे और ये जो वल्लभाचार्य ये वाले थे, इन्होंने ही बड़ा शोर वहां पे मचाया था। तो इस प्रकार प्रसंगों से प्रसंग जुड़ते भी चले जाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, अगला प्रॉम्प्ट है, वो है कांजी भाई। कांजी भाई, एक बात बतानी है बस आपको। कांजी भाई से बीतक साहब में इतने प्रसंग आते हैं उनके, पर आपको केवल एक बात बतानी है। हाँ जी, केवल एक बात। एक बात तो कांजी भाई के बारे में याद होगी कि नहीं? उनके उनके बलिदान, उनके त्याग की एक बात तो याद होगी सुंदर साथ जी, कि वो भी याद नहीं है? जिनके हाथ नहीं खड़े हुए हैं, दिल से जरूर खड़े होंगे, आई नो दैट। विदुर भैया आ चुके हैं शरद पूर्णिमा से वापस, उनके पास प्रणाम जी। हम जी। प्रणाम जी। कांजी भाई को सबसे पहले तो मीरा जी ने जो भंडारे का जो रखा था, जब देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ था, तब वो नौकरी करने लगे और भंडारा करने के लिए जो गोदाम के रखवाले उनको रखा था। हाँ जी, जो बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सही भाई, अति सुंदर, बिल्कुल सही। जब वो सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके सेवा करना चाहते थे तो कांजी भाई को उन्होंने अपने पास रखा था। अति सुंदर। कांजी भाई के बारे में इसको छोड़कर और कुछ याद है सुंदर साथ जी को? कोई और घटना उनके बारे में याद आ रही हो जी? तो ये हमारे बताएंगे। अरे वाह, सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्रજી 14 વર્ષ ભાગવત સાંભળ્યા હતા કાનજી ભટ્ટ શ્યામજી મંદિરમાં। अरे वाह, वो कांजी भट्ट के पास भी पहुंच गई। मैंने बोला ना, भाई तो सबके साथ लगा सकते हैं। गुजरात के सारे सुंदर साथ जी हैं, तो कांजी भट्ट भी कांजी भाई हो सकते हैं इसके हिसाब से। तो बहुत सुंदर। कांजी भट्ट जी से उन्होंने 14 वर्ष तक अनवरत श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनी थी। और कांजी भाई के बारे में क्या याद आता है? जो हम कांजी भाई, जिन सुंदर साथ जी की हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में और क्या याद आता है? तो ये बताएंगी हमारे कन्नू भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कांजी भाई तो जो अहमदाबाद की जेल में श्री जी बंद हुए थे ना, तभी बाईजू जी के जो कपड़े वस्त्र पहन के वहां गए थे और श्री जी को वहां से छुड़ाए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अहमदाबाद की जेल में स्त्री के कपड़े, बाईजू राज जी के कपड़े पहनकर जाने का प्रसंग भी इन्हीं पर आता है। इनके अलावा, अब मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ, इनके अलावा कांजी भाई का कोई विशेष प्रसंग छूट गया हो? कोई विशेष प्रसंग कांजी भाई का जो छूट गया हो? ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वो 5 नलुए जो लिखवाए थे औरंगजेब के पास ले जाने के लिए, वो कांजी भाई ले जाके सभी उनको काजियों को दे रहे थे, 5 जी, काजियों ये को। भी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं, पर ये आगे जाके आएगा सुंदर साथ जी। अभी तक जितनी बीतक साहब हो चुकी हैं, उसके हिसाब से कोई प्रसंग छूट गया हो तो वो भी सुंदर साथ जी बताएंगे। शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। वो हर्ष जी व्यास जी का प्रसंग है जो जूनागढ़ में कांजी भट्ट ने उनकी बहुत सेवा की। कांजी भट्ट ने नहीं, कांजी भाई ने बहुत उनकी सेवा की थी हर्ष जी व्यास जी की। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। ताजी ताजी सब्जियां लाकर उनको खिलाते थे। अगला प्रॉम्प्ट है रामजी भाई। रामजी भाई कहाँ सुंदर साथ जी? हमने सुना इनके बारे में। रामजी भाई, रामजी भाई, शहर याद आता है उनका, या फिर कोई भी घटना जो आपको याद आ रही हो वो आप बता सकते हैं। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी भाई सूरत से थे और वो श्री जी का लेटर लेके जब वहां पर जाते हैं धामधनी के पास, यानी कि बिहारी जी के पास, तो उनको अंदर नहीं आने देते क्योंकि उनकी जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती। वो 3 दिन तक वहां पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं कर दिया जाता। फिर वो भूखे प्यासे वापस आ जाते हैं श्री जी के बिल्कुल पास। सही, अति सुंदर। रामजी भाई किनके भाई हैं कुसुम आंटी? शिवजी भाई के, शिवजी भाई हाँ के। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। शिवजी और राम जी का प्रसंग सूरत में आता है। सुंदर साथ जी सूरत के हैं
और जब ये जाते हैं, निर्धन होने के कारण इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, 3 दिन तक उपवास करते हैं। अच्छा, अब बताएंगे सुंदर साथ जी, कच्छ, कच्छ कहाँ कहाँ आता है? कच्छ का वर्णन कहाँ कहाँ नहीं, आपको एक ही जगह बतानी है, दूसरे सुंदर साथ दूसरी बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। कच्छ, कच्छ का रण इस प्रकार भी आता है, कच्छ का रण। तो कहाँ कहाँ पे कच्छ का वर्णन आता है? रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी गए थे ना पहले कच्छ में। जी बिल्कुल सही, देवचंद्र जी कच्छ की तरफ प्रस्थान किया था उन्होंने। सुंदर साथ जी बताएंगे कितने कितने साल के थे जब वो गए थे? कितने साल के थे? रसीला बेन आप बताना चाहेंगे? हाँ, हाँ जी। 11 वर्ष के। जब वो गए थे तो 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष के। हाँ जी, 16 वर्ष के कच्छ की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था। दूसरी बार कच्छ का वर्णन, या फिर कच्छ से आपको कुछ भी रिलेटेड याद आ रहा है तो, दूसरी तीसरी बार नहीं, कभी भी आपको कच्छ याद आ रहा है, इसके अलावा बताना है और वेरी शॉर्ट में बताना है। अनु दीदी प्रणाम जी, आप हैंड नीचे कर लीजिए यदि आप सबकी ये घटना निकल चुकी है जो आपने सोची थी। हाँ जी अनु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कच्छ में धोरीडा रे वो वाला उतरते है ना, प्रकरण उतरता है जो जब कच्छ के रण से जाते हैं वो, उसके बाद। बहुत सुंदर, कच्छ के रण से जाते हैं, धोराजी पहुंचते हैं, धोराजी पहुंचते हैं तो धोरीडा का प्रसंग आता है, पर कच्छ के रण से जरूर जाते हैं, इसमें कच्छ का वर्णन आता है। बिल्कुल सही। इनके अलावा कच्छ किसी सुंदर साथ जी को याद है? मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ। कच्छ कहीं और भी आया है सुंदर साथ जी? एक बार तो मुझे और याद आ रहा है, एक बार और भी आया हो शायद, आप सुंदर साथ जी और याद करवाएंगे। हाँ जी, अरे वाह, एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी भी एक बार गए थे ना, वहां पे रुके थे, मतलब कब वो कब गुरु, गए थे? ये मुझे याद नहीं, लेकिन आपने बताया था कि ना वो वेरी सदगुरु गुड, वहां पे आए थे, तो श्री जी भी वहां पे गए थे एक बार। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन बताएंगे ये कब हुआ था? प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब श्री जी दीप बंदर से निकले ने तो वहां भी कच्छ में गए थे, गए आड आया था लेकिन गए नहीं थे तब। जब दीप बंदर से निकले थे तो रास्ते में कच्छ आया था, बिल्कुल सही। रास्ते में कच्छ आया था। 4 स्थानों के नाम लेते हैं ना, जो 4 का सेट होता है सुंदर साथ जी, कच्छ, मंडई, कपाये और भोजनगर में भी कच्छ आता है। श्री जी भोजनगर। वहां से होते हुए निकले थे तेज कुमारी जी को ढूंढते हुए। बिल्कुल सही। एक बार सुंदर साथ जी कच्छ और याद है मुझे। ओ अच्छा, चलिए अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब श्री जी बिहारी जी को भी कच्छ में ही बुलाते हैं, कच्छ के रण से ही बुलाते हैं सारा सामान देने के लिए, जब आवासी बंदर से वो बहुत सारा धन लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। तो कच्छ जब वो बुलाते हैं ना कि कच्छ आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, और वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, क्या कहते हैं? मैं नहीं आऊंगा मिलने के लिए। फिर दूसरी बार कहते हैं कि अच्छा मेरे पास ना धन बड़ा इकट्ठा हो गया, अरे तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, मुझे तो पता ही है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार का उत्तर श्री जी देते। कौन पत्र लेकर गया, दूसरी बार कौन लेकर गया अभी नहीं करेंगे, शायद प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। अच्छा, मगरोल पाटन, मगरोल पाटन का जिक्र आता है कहीं पे, याद है सुंदर साथ जी? सुना सुना सा लगता है, मगरोल पाटन का जिक्र आया कहीं श्री बीतक साहब ने? अरे वाह, ये भी याद है सुंदर साथ जी आपको, बहुत ही सुंदर। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब भी बंदर से श्री जी आते हैं तो वो वहां से होते हुए आते हैं मगरौल पाटन से। नहीं, वो पटन पाटन नहीं है, ये कोई और पटन पाटन है। नबीपुर बंदर पाटन वाला नहीं है ये, कुसुम आंटी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। जब सुदामापुर से जाते हैं ना लालदास जी, तब ये मंगोल पाटनपुर आता है। उसका वर्णन। अमेजिंग अमेजिंग मेमोरी श्रीनिवास अंकल, क्या बात है। जब श्री जी के इसमें मगरोल पाटन नहीं आता,
ये जब लालदास जी जाते हैं ना ठट्ठा नगर से और उधर से सुदामापुर से जाते हैं, तो रास्ते में मगरोल पाटन का जिक्र क्यों आता है? वाई इट्स इम्पोर्टेंट? क्योंकि वहीं से मोड़ा जाता है उनका रास्ता। वो खड़े होते, व्यापारियों के बंदे वहां खड़े होते हैं कि नहीं आप जामनगर नहीं जा सकते, चलो सूरत। एक्चुअली वो राजी ने पहरेदार वहां तैनात किए थे, इनको जामनगर नहीं जाने देना, इनको सूरत की ओर भेज दो। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो एक पाटन ये भी है सुंदर साथ जी, एक नबी पोरबंदर अकेला ही पाटन और ये मगरोल पाटन। और सुंदर साथ जी बिल्कुल उनके मगर, पंजाबी में बोलते मगर ही पै गए हो ना दे, उनके पीछे पड़ गए बस। श्री जी बोलते अब इनको वहां नहीं जाने देना, अब इनको अपने पास ही ले लेना है। तो मगरोल पाटन डन। अब मुझे बताइए आठ क्या हो सकता है? सोचिए, 8 सुनते ही क्या दिल में आता है? 8। अरे वाह, मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं आना था इतनी जल्दी सुंदर साथ जी जितनी जल्दी आपको आता है। वेरी ब्यूटीफुल। जय श्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 है जो वो सूरत के भाई 8 है, उसके साथ बाईजी राज की भी है। बिल्कुल सही, अति बंधन है। सुंदर। बाईजू राज जी के जो 8 भाई बनकर सूरत को उनका मायका कहा गया, उन सूरत के सुंदर साथ जी की वजह से 8 सुंदर साथ कहाँ से चले थे सुंदर साथ जी? वो कहाँ मिलने आए थे? आपको याद है किसी सुंदर साथ जी को? वो 8 सुंदर साथ कहाँ श्री जी को मिलने आए थे? याद है कहाँ मिलने आए थे जी? अरे वाह, बहुत सुंदर। जब इतने हैंड्स रेज होते हैं ना। शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत से नलिया आए थे जब बिहारी जी आए थे मिलने। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। नलिया मिलने आए थे और वहीं से ही बाईजू राज जी के साथ खंबालिया की ओर चले गए थे। अच्छा, एक बात और बताइए, वायु का वर्णन कहाँ कहाँ आता है? 1-2 बार याद है मुझे भी। वायु। अरे वाह सुंदर साथ जी, अनबिलीवेबल। वायु सुनते इतने हाथ खड़े हो जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। एक प्रसंग तो हर कोई बता देगा आई थिंक, अगर याद है तो हम चलते हैं। जिन्होंने उत्तर ना दिया हो ऐसे कोई सुंदर साथ है ही नहीं अभी, सबके हैंड रेज्ड हैं। यस, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। वायु। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जब श्री जी नाव में बैठकर जा रहे थे तो 17 दिन नाव चली और फिर वे वायु के वेग से वापस आ गई। फिर श्री जी वहीं पर आकर उतर गए। अति सुंदर। ठट्ठा नगर से चली थी, ठट्ठा नगर में ही यू टर्न दे दिया, वायु के वेग ने वापस घुमा दिया। लालदास जी ने खींच लिया, चिंतामणि जी ने खींच लिया अपने महबूब को उस समय। अच्छा, और वायु कहाँ आता है? इसके अलावा भी वायु कहीं आता है? आता है? अरे वाह सुंदर साथ जी, कमाल कर दिया है आपने। अभी चल रहे हैं नीलम मिड्डा दीदी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जब श्री जी नलिये से खंबालिया में बैठने लगे थे नाव में, तो वायु वेग से शायद उनकी नाव चल पड़ी थी, उनको छींक आ गई थी और उधर से वायु के वेग से नाव चल पड़ी थी और श्री जी उस नाव में फिर नहीं बैठे थे। अच्छा, ये आपने बड़ा सुंदर इसके साथ जोड़ा, पर उसमें वायु वेग नहीं लिखा हुआ, उनकी छींक की वजह से ही लेट हो गए थे। तो इस वाले प्रसंग में वायु का कसूर नहीं लिखा हुआ, इसमें छींक का लिखा हुआ है, क्योंकि राजी ने ऐसा ही सोचा था। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब देवचंद्र जी 16 साल की उम्र में वो जा रहे थे कच्छ के रण में, और वहां वो जो दर्शन किया था सिपाही ने, तो वायु वेग से उसको जो भारत गई थी वहां तक ले गई थी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। आप हमेशा वो निकाल के आते हैं जो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी कभी सोचा नहीं होता। अति 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 सुंदर, एक्सेप्शनल लिसनिंग स्किल्स, रिप्रोड्यूसिंग स्किल्स, अमेजिंग। वायु वेग से उनको उड़ाते हुए ले गए थे। इसी में एक और भी आता है, कच्छ में ही एक और आ गया सुंदर साथ जी, आपसे सुन के मुझे और याद आया। प्रवीण भाई जी। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी आप बताइए। प्रणाम दीदी। जब ये धनी श्री देवचंद जी अकेले चल रहे थे
तो वायु के वेग से रेत इधर से उधर हो जाता था, टीले बन जाते थे, तो वो रास्ता भूल जाते थे। बिल्कुल सही, मुझे भी यही याद आया उनका सुन के। मुझे पहले नहीं सोचा था वायु में ये भी आ सकता है। कहते हैं रेगिस्तान में इतनी हवा चलती थी, वो टीले का वो लेते थे जैसे कि इस टीले की ओर मुझे जाना है, पर वायु से वो टीला उठ के कहीं और ही बन जाता था, वो रेत का ढेर कहीं और चला जाता था, रास्ता कहीं पता ही नहीं लगता था। कोई फोकस करे भी तो करे ना, कोई पेड़ है वहां पे, सिर्फ रेत के टीलों पे ही कर सकते थे और वो भी गुम हो जाते थे, वायु से इधर उधर चले जाते थे। अति सुंदर। एक वायु और सुंदर साथ जी, वन मोर, आई थिंक प्रतिभा जी को आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। जब श्री देवचंद जी अपने प्राण प्रियतम के दर्शन के लिए कच्छ में से होकर जा रहे थे, तो उनके पेट में जो है वायु का पे भर जाने के कारण से दर्द होने लगा था। यहाँ ये वायु का प्रसंग है। तो जिसको श्री जी ने पेट दर्द होना लिखा हुआ है, पर उसमें वायु का वर्णन नहीं आया हुआ। वायु उनके पेट में हो गई होगी, हो सकता है हो गई हो, पर श्री बीतक साहब में इसका वर्णन नहीं आया, पेट दर्द का वर्णन आया हो। सुनीता सिंगल दीदी, बताओ बताओ बताओ। प्रणाम जी दीदी। एक प्रसंग और आता है, जब श्री देवचंद्र जी को जब तारतम मंत्र मिलता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, खेता भाई व्यापार के लिए जाते हैं जहाज में, और वायु के वेग से वो जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। श्री जी उनको बार बार मतलब धामधनी उनको बार बार घुमा के ला रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको खेता भाई की जागनी करनी थी। फिर जैसे वो नीचे उतरे तो वायु के वेग से वो जहाज आगे बढ़े। ये प्रसंग में मुझे नहीं याद है। वायु का वेग आता है सुंदर साथ जी इसमें? आता है इसमें? मुझे ध्यान नहीं है। खेता भाई उतरते हैं और फिर वापस वो जहाज चला जाता है वायु के वेग से, और वायु के वेग से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि खेता भाई की जागनी करनी थी देवचंद्र की। खेता भाई की जागनी देवचंद्र जी को, वो तो मिले ही नहीं देवचंद्र जी खेता से। भाई नहीं जी, ये इनकी क्या गांधी भाई की, गांगजी भाई की जागनी करनी थी, तो वो गांधी कब भाई पास में बैठे थे? उनको वो व्यापार के लिए जहाज में जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उनको धामधनी की उससे वापस आना था ना इस देवचंद्र वाली जी के लिए। लालदास जी वाली बीतक में ये प्रसंग नहीं आता दीदी, जो हमने किया ना, लालदास जी वाली बीतक में ये प्रसंग नहीं आता। शायद किसी और बीतक में आया होगा और ये सही भी होगा, पर इसको इस बीतक में नहीं पड़ा हुआ, बस हो सकता है ये आया हो। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, और फिर आगे चलेंगे। प्रणाम दीदी। जो सुनीता दीदी कह रही है वो तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक जगह वायु का नाम और आया है वो बताना चाहती हूँ कि जब धनीश्री देवचंद जी को बुखार हो जाता है, वो शनिपात के नाम से बुखार होता है, तो वहां पर वैद्य जी कहते हैं कि इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। जी, वायु नहीं लगनी चाहिए मतलब तो हवा वायु। चैट में भी बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ने लिखा, आपने भी बताया अति सुंदर। तो वायु को हवा में चेंज किया एग्जैक्टली। एक और जगह ये भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल उनको हवा नहीं लगनी चाहिए। एक वायु और आता है सुंदर साथ जी, पता है क्या कहते हैं? जब खंबालिया के सुंदर साथ, ये 8 सुंदर साथ जो अभी अभी हमने किए, तेज कुंवरी बाई के जी के साथ बैठते हैं ना जहाज में, तो वायु की गति इतनी तेज होती है कि समय से पहले ही खंबालिया पहुंच जाते हैं। बहुत तेज गति से वायु उनको लेके जाती है और वो जल्दी खंबालिया पहुंच जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। वहां पे जाते राजा उनको पकड़ भी लेते, क्योंकि पहले से उनको इन्फॉर्म भी कर रखा था। अच्छा, अब मुझे बताइए सुहाली, सुहाली कहाँ आया था? सुहाली 3 का सेट आता है सुंदर साथ जी, ये भी ना 3 का सेट आया था ये जी। हाँ जी, रमीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सूरत में आए। अरे वाह, ये सूरत जाते हुए रास्ते में आता है, घोघा और सुहाली का वर्णन इसमें आता है। अति सुंदर, वेरी वेरी गुड सुंदर साथ जी। अच्छा बताइए, 3 के बहुत सारे प्रसंग आए हैं अभी तक साहब में, 3-4 मैंने लिखे हैं, शायद और आप सुंदर साथ ऐड करेंगे उसमें। 3 क्या क्या हुआ है? 3 या कौन सी घटना, या फिर और भी कुछ? एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी दीदी, वो ठट्टा नगर 3 बार आए थे ना। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। ठट्टा नगर 3 बार आए,
तीन सुंदर साथ के घर ठहरे। याद है कौन कौन से सुंदर साथ जी थे? कल किया था हमने। पहली बार किनके घर ठहरे थे सुंदर साथ जी? पहली बार किनके घर ठहरे थे याद है? कौन से सुंदर साथ जी को तीनों याद हैं? स्नेह नागपाल दीदी को ये याद होते हैं तीनों। स्नेह नागपाल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले नाथा जोशी, फिर बंदन भाई जी के यहाँ 10-12 दिन तो नाथा जोशी के यहाँ रहते हैं, दूसरी बार बंदन भाई और तीसरी बार ठाकुरी बाई। हाँ जी बिल्कुल सही, ठाकुरी बाई और जिंदा दास जी के यहाँ 3 बार। अच्छा, इसके अलावा सुंदर साथ जिनका यही उत्तर था छठा नगर में 3 बार आए, वो हैंड नीचे कर लीजिए। अब इसके अलावा सुंदर साथ जी उत्तर देंगे। और 3 क्या आया? अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बीतक की 3 स्वरूपों की लीला है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 3 स्वरूपों की बीतक। कौन कौन से स्वरूप हैं दीदी? हाँ जी, एक तो धनी श्री देवचंद्र जी, दूसरा श्री प्राणनाथ जी और तीसरा छत्रसाल जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। यदि और एक्सटेंड करें इसको, धनी श्री देवचंद्र जी की कितने साल की, मिहिर राज जी की कितने साल की, और छत्रसाल? 1638 से लेकर 1712 तक देवचंद्र जी की, और 1712 से लेकर 51 तक धनी श्री अपना प्राणनाथ जी की, और उसके बाद 7 वर्ष 58 तक छत्रसाल जी की। बिल्कुल सही, 1751 से 1758 तक छत्रसाल जी की। मुझे पता था अनु दीदी दे सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था, नहीं तो मैं नहीं पूछूंगी। आप हैंड रेस करने से डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इनके अलावा अब ये 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, ठट्ठा नगर में 3 बार और 3 स्वरूपों की बीतक। वो हैंड नीचे कर सकते हैं अगर आपका उत्तर भी यही था। ऐसा ना हो मैं अनम्यूट करूं और आप बोलो हमने भी यही सोचा था। नहीं, आप हैंड नीचे कर सकते हैं। अब बताइए और 3 कौन से थे? जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। हमारी त्रिधा लीला दीदी, अरे वाह, त्रिधा बीतक लीला में का तो आती ही है। शुरू में वर्णन आता है, ये मैंने लिखा ही नहीं था। बहुत सुंदर अनिल भाई, अति सुंदर। स्टार्ट ही वहां से होती है, ब्रज रास जागनी का वर्णन करने से। ये भी 3 लीलाएं, 3 खेल, बहुत सुंदर त्रिधा लीला। और सुंदर साथ जी इनके अलावा अब जो ये सोचा होगा उसके अलावा यदि कुछ है तो सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 ब्रह्मांड, बृजरास और जागनी। बहुत सुंदर। 3 प्रकार के खेल जो हमने देखे उनका वर्णन भी चर्चाओं में आता है, ब्रज रास और जागनी। अति सुंदर सुनीता दीदी। और बीतक साहब में आना चाहिए सुंदर साथ जी, ये ध्यान रखिएगा, बीतक साहब में अगले उत्तर आने चाहिए। वृंदा जी प्रणाम जी। हजूर प्रणाम, प्रणाम जी। 3 हफ्सा में श्री जी साहब और उद्धव ठाकुर और सांवलिया, वहां भी 3। वाह, क्या बात है, ये तो सोचा प्रणाम, ही नहीं था। प्रणाम। श्री जी साहिब जी, उद्धव ठाकुर जी और सांवलिया ठाकुर जी 3 थे जो कारागार के अंदर थे। बहुत सुंदर वृंदा दीदी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, ये आपने बताया, अति सुंदर। शकुंतला दीदी, जिनके उत्तर होते जा रहे हैं प्लीज लोअर योर हैंड्स। हाँ जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी। जो भैरव सेठ थे उसको 3 दिन महाराज जी का दीदार हुआ था। अरे वाह, अति सुंदर। ये हमने स्टॉल पे भी रखा था। 3 दिन भैरव सेठ जी के हुक्के के साथ, स्पेशली ऑर्डर्ड हुक्का जो अमेज़न से सीधा सरसावा में लैंड किया, साथ में 3 दिन रखा। कमलेश भाई जी की सेवाओं को कोटि कोटि नमन। 3 दिन में भैरव सेठ जी को दीदार हुआ। अति सुंदर प्रसंग। नीचे कर लीजिए यदि आपका उत्तर यही था, प्लीज अपना हैंड नीचे कर लीजिए। जी रेडमी के नाम से सुंदर साथ जी। मम्मी आप तो नहीं हो? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा 3 दिन धाराबाई ने उपवास रखा था। किसने उपवास रखा था? राम जी भाई ने। बिल्कुल सही, अति सुंदर। राम जी भाई ने 3 दिन उपवास रखा था, जबकि उनके भाई शिवजी ने 5 मोहरें दी थी। ये भी 3 दिन, अति सुंदर। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 देवता हैं राजबाला आंटी, पर अभी मुझे पता है ये पद्धति में आया होगा, पर एवरी 3 चीजें नहीं बतानी है, जो मुख्य रूप से बीतक साहब में आई है ना वो बतानी है। और आप बहुत सुंदर सेवा कर रही हैं,
राजबाला आंटी हर उत्तर को टाइप करके आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। तीन बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। 3 प्रकार की बुद्धि है और कोशिश करेंगे पर बीतक साहब के हिसाब से उत्तर देना। ये श्री मुखवाणी में आते हैं पर बीतक साहब के प्रसंगों में आने चाहिए 3 अति सुंदर उत्तर। मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। छत्रसाल महाराज को 3 रानियों थी। पहली 3 रानियां थी, क्या बात। देवकुमारी, कहाँ से लेके आते हो आप यूएस सुंदर साथ जी, कहाँ से लेके? देवकुमारी, सुशीला जी और कमला। ये लो नाम भी सुन लो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, एक्सेप्शनल आंसर। छत्रसाल महाराज की 3 रानियां थी। कन्नू भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदगुरु देवचंद्र जी को 3 बार दर्शन दिए थे राज्य ने। अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी मेन एंड ब्यूटीफुल प्रसंग, बहुत सुंदर। अरे वाह, सतगुरु महाराज जी को देवचंद्र जी को 3 बेर दिए दर्शन। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अंजू सेठी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैरव सेठ की जागनी 3 दिन में हुई जी, ये भैरव सेठ का हो गया शायद, है ना? हाँ जी, 3 दिन में दर्शन हो गए उनको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। और चैट में, यूट्यूब चैट भरी पड़ी है सुंदर साथ जी 3 से, बहुत सारे उत्तर दिए, अति सुंदर। और इनके अलावा कोई 3 है? चंद्रिका बेन प्रणाम जी। बसरी मलकी और हकी जी, बसरी मलकी और हक्की बहुत सुंदर। पर बीतक साहब में कोई प्रसंग आता हो तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि बसरी भी, मोहम्मद साहब का भी आगे आएगा थोड़ा सा। बहुत सुंदर उत्तर, बसरी मलकी हक्की। वाणी के हिसाब से नहीं, बीतक साहब के प्रसंगों के हिसाब पे यदि रहे तो बहुत सुंदर। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 3 बार पनिहारिन आ जा चुकी थी और देवचंद जी और गांधी भाई वहां पे बातें कर रहे हैं। कितनी डीप में जाएंगे आप सुंदर साथ जी, कितनी डीप में जाएंगे। एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल नीलम मिड्डा दीदी। इतनी डीप में कोई बीतक साहब का एनालाइज, ऑब्जर्वेशन कर सकता है? डूब के पढ़ना जिसको कहते हैं ना, बहुत सुंदर। 3 बार पनिहारिन आ जा चुकी थी। लीजिए एक बार और, एक बार और अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हम इस ब्रह्मांड में 3 बार मना करने के बाद हम आए। ये लो, 3 तकरार करके हम फिर से आए। बहुत सुंदर। आज अनिल भाई का स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि उनको ये इतनी रोचक लग रही है प्रश्नोत्तरी। वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सुंदर साथ जी, पति पत्नी दोनों आपस में डिस्कस करके उत्तर देते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट बचा है तो वो करेंगे अब, ठीक है? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दिल में आ रहा है, क्योंकि अगला प्रॉम्प्ट लेंगे ना उसके बाद फिर, है ना? अनीता त्यागी दीदी को याद आ रहा है कुछ। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हमने जो अभी 3 का और 4 का सेट किया था उसमें आते हैं नवी पोरबंदर और पाटन। ये लो, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नबी, एक और किया 3 का सेट, गोगा, सुआली और सूरत, है ना? ये भी 3 का सेट आ जाएगा इसमें। क्या बात है। कोई सुन लेना सुंदर साथ जी। सच बताओ, इस समय धाम धनी कितने खुश हो रहे होंगे कि कितना डूब के सुंदर साथ जी कर रहे हैं। अति 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 सुंदर। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब बिहारी जी ने चर्चा शुरू करा था एक सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ आया था, उसको बिहारी जी ने सुंदर साथ में निकाला था। वो 3 दिन समय भूखे प्यासे बैठे थे, पर लीलबाई ने जो खाना खिलाया तो उसने, लीलबाई जी ने कई कारण से 3 दिन भूखे प्यासे। वो 3 दिन, वो भी 3 दिन बैठे रहे थे क्या? वो भी 3 दिन था या रामजी भाई ने 3 दिन उपवास रखा था? नहीं दीदी, वो गरीब सुंदर साथ भी भूखे प्यासे बैठे थे। वो 7 दिन बोल रहे हैं, वो 7 दिन बैठे रहे थे। 7 दिन तो पता नहीं, मैं ऐसे लगता था। पर उपवास तो आया था 3 दिन का। बहुत सुंदर। इसी बहाने आपने याद कराया शकुंतला दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। नीलम मिड्डा दीदी देखते और क्या निकाल के लाए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 आड़िका लीला में 3 बार आरोपने आते थे श्री कृष्ण जी। वाओ, सिंपली
वाह सुंदर साथ जी, और सोचो नीलम मिड्डा दीदी, हमें चाहिए आपसे और चाहिए। बहुत सुंदर, 3 बार श्री कृष्ण जी आरोगने आते थे जब आड़िका लीला होती थी, बहुत सुंदर। मूंछों पे हाथ फेरा था मंत्र के लिए, 3 बार मूंछों पे हाथ फेरा था मंत्र के लिए। ओहो राज श्यामा जी, 3 बार मूंछों पे हाथ फेरा था सुंदर साथ जी। कहाँ चले गए सुंदर साथ जी आप? हैट्स ऑफ टू यू, सो ब्यूटीफुल। मैंने कभी नहीं देखा सुंदर साथ को इतना प्यारा, इतनी क्विक, इतनी डीप जाते हुए। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार, बहुत बहुत बधाई हो। गंगा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी सोनिया जी। इंद्रावती जी ये 3 बार युद्ध किया था, 3 युद्ध की दा फरी वाह, फरी मैं 3 जुद कीधा फरी फरी, फरी फरी पछे गत मत मारी मत हरी, मारी फरी बली गया नहीं, उसके बाद पछे गत मत लई वश मारी हरी, पोताने लई वस पोताने करी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये 3 जुद बीतक के ही हैं, बीतक में ही आते हैं। मुझे नहीं लगता ये 3 का अंक सिमट सकता है इस मीटिंग में, इसलिए अभी बंद कर रहे हैं इसको, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ और कर लेते हैं। माया सोलंकी जी ने हैंड रेस किया था स्क्रीन पे, उनको ले लेते हैं। प्रणाम जी माया जी। कैसे करूं? हो गया, जल्दी से बोलिए। दीदी 3 बार खेल मांगा था हमने। हाँ ये तो हो गया, ये तो 2-3 बार हो गया। बहुत सुंदर, पर आपके मुख से शुक्र है कोई उत्तर सुनने को मिला, आपकी आवाज सुननी थी। बहुत सुंदर। हाँ जी। अच्छा बहुत ऐसे भी हैंड रेस करे डबल वाले, चलो कोई बात नहीं। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी, मैं अगले प्रॉम्प्ट पे जा रही प्रणाम। हूँ। प्रणाम जी दीदी। दीदी अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण हैं, उनमें से 3 अंतस्करण में ही जीवों की लिस्ट बनेगी। वो तो सही है, पर बीतक साहब में कहाँ आया है? अभी नहीं आया ये। बहुत सुंदर उत्तर है, वाणी से रिलेटेड, अति सुंदर उत्तर सुंदर साथ जी। वाणी से रिलेटेड करेंगे तो फिर तो इनफाइनाइट आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगे। कुसुम गुप्ता आंटी और नीलम मिड्डा दीदी, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, अगला प्रॉम्प्ट करेंगे। कुसुम आंटी प्रणाम। 3 तरह की सखिया, तामसी, राशि और स्वासी। जी बहुत सुंदर, वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला इसमें हो जाती है काउंट, इसलिए इसको करेंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी। 3 घंटे श्री देवचंद जी बचपन में ही परिक्रमा करते। 1 पहर तक आप कहाँ से ला रहे हो ये नीलम मिड्डा दीदी? ये कहाँ से आ रहे हैं इतना डीप? बहुत सुंदर। तीनों ही आपने जो बताए ना, वो भी 3 ही है। तीनों उत्तर जो आपने दिए ना, वो माइंड ब्लोइंग कहते हैं ना जिसको। 1 पहर तक परिक्रमा करते थे। बस सुंदर साथ जी, अब है ना दूसरे पे चलते हैं। आप लिख के आज ना ग्रुप खोल देंगे, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार का ग्रुप खोल देंगे। उसमें केवल कोई फॉरवर्ड नहीं करनी पोस्ट, सिर्फ 3 से रिलेटेड बीतक साहब में जो जो आपके दिल में आता है वो डालिएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगला प्रॉम्प्ट जो मैं दे रही हूं ना, वो है, अच्छा मैंने भी एक और लिखा था, 3 नियम भी बनाए थे ना उन्होंने। नीची जात को तारतम नहीं देना, विधवा को नहीं देना, और मैं और तुम ही तारतम देंगे। 3 नियम भी इसमें आए थे बीतक साहब में। अच्छा अब मुझे बताइए, 4 दिन, 4 दिन कहाँ आता है बीतक साहब में? 4 days, 4 दिन। पता नहीं कितने सुंदर साथ श्री बीतक साहब करने के लिए तैयार हैं अगली बार। आई कांट इमेजिन कि याद है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बात है ये। मंजुला बेन प्रणाम जी। 4 दिवस अहमदाबाद में रुके थे। ये देखिए जरा, इन्हीं की बेटी है नीलम जी, जो इतने सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस बना बना के सुंदर साथ जी को हतप्रभ किए जा रही हैं। अति सुंदर मंजुला बेन, 4 दिन तक अहमदाबाद में रुके थे। अच्छा ये बताइए, 4 बार अहमदाबाद भी आए थे, पर मैंने दिन बोला था ना, तो 4 दिन अहमदाबाद में, ठीक है? अभी बताइए 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 years, हर सुंदर साथ को आना चाहिए ये, 100% आना चाहिए। यात्रा शुरू ही नहीं पता कैसे हुई थी, तो फिर क्या फायदा हुआ? कैसे आगे याद करेंगे? शुरू मैंने हिंट दे दिया हुआ है इसमें, मेरी बात समझ लिया करें आप, मैं ऐसे ही नहीं करती कोई बात। हिंट दिया मैंने इसमें, समझ गए ना आप सुंदर साथ जी? यात्रा शुरू ही नहीं पता लगी तो फिर क्या फायदा हुआ, आगे कैसे करेंगे?
प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीप बंदर रहे और कला जी के पास भी 2 वर्ष रहे। अरे वाह, ये एक और 2 वर्ष लेकर आई, और भी 2 वर्ष थे ना एक। अरे वाह, दीप बहुत। बंदर में रहे थे। दीप बंदर में भी रहे, फिर कला जी के पास 2 साल, फिर कला जी के बाद भी 2 साल रहे थे ना। कहाँ? जामनगर में। जी बिल्कुल सही। तो 4 में से 2 साल कला जी के पास, 2 साल जामनगर में भी आके रहे थे। पहले जामनगर में, फिर कला जी के पास रहे थे। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, 6 महीने, 1 मिनट में हैंड्स लोअर कर दूं, 6 मंथ्स, 6 महीने। बहुत ध्यान से सोच के बताना है ये। 6 महीने मुझे ध्यान से सोचना पड़ता, आपको सोचना ही नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, आपके अंदर बस चुकी है। और मेरी मेमोरी, मेरी वीकनेस, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, पर मेरे सुंदर साथ उसकी पूर्ति करते हैं। आपको सब याद रहता है सुंदर साथ जी, सच में सब याद रहता है। बहुत सुंदर। विदुर भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मेरा जी 6 महीने आपसे में रहे थे, तो उसके बाद राज्य का दीदार हुआ था, बिल्कुल सही। विदा 6 करने के बाद। महीने, बिल्कुल सही। 6 महीने का विरहा और 6 महीने में वाणी का अवतरण हुआ था। इसके अलावा भी किसी सुंदर साथ के हृदय में है कुछ 6 महीने हो? अरे वाह, ये देखिए जरा और लाएंगे। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब हमारी ये इस ब्रह्मांड की जो रास हुई प्रतिबिंब की, वो 6 महीने की हुई थी। अरे वाह, ये नहीं निकले कृष्ण त्रिधा लीला में से। बहुत सुंदर भैया, अति, वो बहुत डीप में जा चुके हैं। अति सुंदर। 6 महीने की रात्रि थी वो सुंदर साथ जी। इसके अलावा कोई सुंदर साथ जी 6 महीने में भी इतने हाथ खड़े हो गए कैसे? मुझे तो एक ही आता था। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 6 महीने फूलबाई ने भी देह त्याग किया था, और 6 महीने रेवादास जो मौन रहा था। अरे वाह, क्या बात है। 6 माह तक रेवादास जी चुप रहे, फिर उन्होंने केशव भट्ट जी को बताया था। एक क्षत्रिय निकले थे इधर से, सैकड़ों उनके साथ उनके अनुयायी थे। 6 महीने तक चुप रहने के बाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर। प्रफुल्ला बेन आपके चरण कहाँ हैं? बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और एक 6 महीने कौन से बताया आपने प्रफुल्ला बेन? फूलबाई, जब वो बिहारी जी ने भूखे सुंदर साथ को भोजन करवाया था ना, तो 6 दिन के 6 माह बिल्कुल तक बाईजुराज रहे थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। 6 माह के बाद उन्होंने अपने तन का त्याग कर दिया था। नीलम मिड्डा दीदी क्या लाए हैं अभी 6 महीने? श्री जी प्रणाम जी। प्रणाम। श्री जी दिल्ली में विठल गौर की हवेली में सैयद विठल गौर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में 6 महीने तक रहे। क्या बात है सुंदर साथ जी। आई थिंक ये प्रॉम्प्ट में हमारी जो विकिपीडिया है ना, ये नीलम मिड्डा दीदी और अभी प्रफुल्ला बेन भी बन चुकी हैं। अति 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 सुंदर। वाओ, बहुत सुंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। ऐसा होता है ना कि मुझको कहीं पीछे छोड़ दिया आप सभी सुंदर साथ ने, इसलिए मैं इतनी खुश हूं आज। बहुत सुंदर। अच्छा, संपत्ति, संपत्ति। कोई नहीं, 2 दिन और चलेगा, ये लास्ट रहेगा सुंदर साथ जी। 2 दिन और खेलेंगे। बहुत बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिख रखे हैं मैंने, बहुत सारे जी। तो संपत्ति, कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी की संपत्ति डूब गई थी सभी। अरे वाह, बिल्कुल सही। माल से भरे हुए जहाज डूब गए थे, तो उनकी संपत्ति डूब गई थी। बिल्कुल सही। सुनीता दीदी प्रणाम जी। हैंड्स प्लीज डाउन करते जाइएगा अगर आपका उत्तर हो चुका है। सुनीता दीदी प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। वो अरब में खेता भाई की सारी संपत्ति जब्त हो गई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। एग्जैक्ट वर्ड संपत्ति खेता भाई जी की संपत्ति के साथ आता है। और सुंदर साथ जी मैंने लोअर की है, इनके अलावा कुछ हो, इन दोनों इंसिडेंट्स के अलावा कोई ऐसी घटना हो जिसमें संपत्ति आई हो। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब श्री जी ने पत्र लिखा बिहारी जी को, मैं बहुत सारी धन संपत्ति लेके आया हूँ, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जी बहुत सुंदर। धन और आभूषण का उसमें जिक्र आता है। आपको पता है संपत्ति क्या होती है? ये भी संपत्ति होती है वैसे, गहने वहने भी। बहुत सुंदर। वेरी 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 गुड सुनीता सिंगल दीदी।
अच्छा, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जब वो तीनों को हफ्सा की जेल हो जाती है तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। महाराज जी की सारी संपत्ति जब्त कर लीजिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल सही। हिसाब किताब देखते ही नहीं है, अभी पहले ही सारी उसको जब्त कर लेते हैं। एक बार और ऐसा होता है। अरे वाह, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, अति सुंदर। अनीता त्यागी दीदी, अभी 1 मिनट रुक जाओ, आप तो हमारे विकिपीडिया हो, 1 मिनट रुक जाओ, रीटा दीदी के मुख से सुनना है आज। प्रणाम जी रीटा दीदी। प्रणाम जी। वो हमारे प्यारे मिहिरत ठाकुर जी जब अरब गए थे तो उन्होंने सोचा था, बहुत स्ट्रगल करके वहां से संपत्ति तो हासिल की और फिर सोचा था कि इससे मैं अपने सदगुरु की सेवा करूंगा, लेकिन वो जब्त हो गई थी यहाँ पे। हाँ जी, वो भी यहाँ पर आकर जितनी बची खुची भी थी वो भी जब्त कर ली गई थी। अति सुंदर रीटा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। यही था कि वहां पर संपत्ति को पहले वहां पर अरब में जब्त कर लेते हैं, फिर जो बची कुची थोड़ी सी लेकर आते हैं वो उनको यहाँ पर जब्त कर लेते हैं। हाँ जो जी, लाल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, हाँ जी, इनके अलावा ही है ना जयश्री बेन और बबीता दीदी, इनके अलावा कोई उत्तर हो तो हैंड ऊपर रखिएगा। गैलेक्सी M21 के नाम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो बिहार इनको इनकी संपत्ति इनके ऊपर कष्ट आते हैं अरब में, तो ये देवचंद जी उनको भेजते हैं कि जाओ उनकी सहायता करो, नाग जी भाई को और बिहारी जी को। तो वो कहते हैं कि आप ये संपत्ति ले जाओ और मैं फिर थोड़ा और निपटा के सारी क्लियर करके आऊंगा। मीराज जी उनको देते हैं तो पर वो भी संपत्ति वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो उनको देते नहीं ना बिहारी जी, और वो कहीं जमीन पे दबा देते हैं तो वो संपत्ति भी उनकी खराब हो जाती है। ना ना, दबाने का वर्णन इसमें नहीं आता, बीतक साहब में नहीं आता ये वर्णन, पर ये आपने बताया बिल्कुल सही, ये घटना बिल्कुल सही है। वो ले आते हैं, वेस्ट नहीं होने देते बिहारी जी कुछ भी, वो यूज कर लेते हैं बिहारी जी और श्याम जी। अपने ऊपर खर्च कर ली होगी उन्होंने जरूर, पर धर्म के मामले में तो वो वेस्ट हो गई, पर उन अपने ऊपर खर्च करने में बड़े स्मार्ट हैं बिहारी जी हमारे। ये उनके गुण है सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रवीण भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मेरता में राजा भाई जाजन भाई की जो संपत्ति है ना, श्री जी को अर्पण कर देते हो 5,000 सुंदर साथ को खाने पीने के लिए, मगर वो श्री जी वापस वो संपत्ति उसको दे देते हो, बोलते हैं कि आप इसमें से कमा के जो भी आप रख लो, बाकी आप दे दो। कहाँ से लाते हो आप ये प्रवीण भाई जी, नीलम मिड्डा दीदी की तरह कहाँ से लाते हैं आप ये? वेरी डीप सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। वो कहते हैं सब कुछ अर्पित आपके ऊपर, पर श्री जी कहते हैं आज से ये फैक्ट्री जो चलाओगे ना, तुम इसमें सेवादार बन के रहना। ये श्री जी, ये पिया जी की फैक्ट्री है, आज से तुम इसमें सेवा कर रहे हो, तुम इसमें एम्प्लॉई हो, वैसे बन के आज से रहना। बहुत ही सुंदर संपत्ति का ये उदाहरण भी बहुत सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। खेता बाई की संपत्ति थी, वो जैसे कहते ना इनका धन तो नष्ट ही होएगा, तो वो बेंत से पता नहीं कमाई, ऐसे आया ना वर्णन भी, उनकी संपत्ति तो ये सारी जा तो भी जल के जाएगी, जा भी ऐसे करके प्रसंग था, तो वो संपत्ति वहां भी आया है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। खेता भाई की संपत्ति सटीक उदाहरण रहा कि अगर उसको सही तरह से ना कमाया जाए तो फिर वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाया करती है। अब खेता भाई का उदाहरण नहीं लेना, वो बहुत उदाहरण हो गए खेता भाई के। उसके अलावा कोई संपत्ति याद है? जयश्री बेन। प्रणाम जी। कोई बात नहीं, आप हैंड मत खड़ा कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे याद आ रहा है कि जब सतगुरु अपने बिहारी जी और महराज को संपत्ति बांटते थे, तब महराज को बिहारी जी को जाहिरी संपत्ति दी और श्री जी को अपनी बातों संपत्ति दी। ये मुझे याद आता, जो परमधाम का अखंड खजाना वो श्री जी को दिया और बिहारी जी को ये जाहिरी दी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये सामने से प्रत्यक्ष प्रसंग इसका आया ना हो, पर पूरी बीतक साहब इसका उदाहरण है कि उनको जाहिरी मिली और उनको जाहिरी पुत्र रहे, वो नजरी पुत्र रहे, उनको आत्मिक संपत्ति मिली श्री जी को। अति सुंदर। अब जाना तो पड़ेगा अनिल भाई, स्कूल तो जाना पड़ेगा, पर उत्तर सही बात है लास्ट दीदी। उत्तर दे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब श्री जी दिल्ली में थे
तो जामनगर से नागजी, प्रेम जी और संग जी आए थे, और पहचान करने के बाद जब वापस गए तो श्री जी ने भी उनको संपत्ति दी कि आप जामनगर ले जाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये एक संपत्ति और याद आ गई मुझे इससे। बहुत सुंदर अनिल भाई, अति सुंदर, अति अति सुंदर। एक संपत्ति और याद आ गई सुंदर सा जी। अभी अभी बिहारी जी मिलने आए थे ना, ये नलिया में मिलने आए थे, उनके साथ भी आए थे 4 जने। 8 तो इधर से सूरत के सुंदर साथ मिलने आए थे, और भी बहुत थे। 4 बिहारी जी के साथ ही रहते थे, संग जी, और वो 4 नाम लिखे हुए हैं। तो वो जो उनके साथ थे ना, जब श्री जी ने भी धन और आभूषण दिए थे ना, जो इकट्ठे हुए थे अब्बासी बंदर, अब तक जितने भी इकट्ठा हुआ था, वो उन सुंदर साथ में भी बांटा था। साथ में बिहारी जी को तो दिया ही था, सुंदर साथ में भी उन्होंने वो धन बांट दिया था। धन संपत्ति, जहां धन आए वहां पे संपत्ति तो हम जोड़ ही देंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, कैरवैन मिनी के नाम से। प्रणाम जी। स्नेह दीदी, प्रणाम जी। चलिए, वो नहीं पहचान रहे, आप ही हैं कार वैन मिनी जी। अंजू सेठी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। यही मेरे मन में आ रहा था कि नलिया में जब बिहारी जी आते हैं तो श्री जी सिर्फ अपने पास 2 जोड़ी वस्त्र रखते हैं, बाकी सब कुछ भाई जीराज जी का भी और अपना भी सब धन संपत्ति वो बांट देते हैं। उनके साथ जो 3 जने साथ रहते हैं उनके अंदर सब बांट देते हैं। बिल्कुल प्रणाम सही, जी। अति अति सुंदर। और ये प्रॉम्प्ट हमने बीतक साहब में वहां स्टॉल पे भी रखा था। एक धन संपत्ति और भी थी, बस सुंदर साथ जी यहाँ पे वो करते हैं और फिर सिंधी स्टार्ट करते हैं, श्री सिंधी। एक संपत्ति और भी थी, जब वो अपने धन था, एक्चुअली में संपत्ति नहीं आता उसमें, जब अपने विकारों को निकालने की बात करते हैं ना, तो वो तेज कुंवरी बाई जी के आभूषण भी, फूलबाई जी के आभूषण भी देवचंद्र जी के चरणों में रखाते हैं कि ये धन और ये आभूषण मेरे घर में पड़े हैं ना, ये कलयुग है, मेरे यहाँ पे कलयुग का वास है, इसको मुझे बाहर निकालना है। तो विकारों के रूप में भी उसको बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से भी वर्णन आता है। आपको पता है, वहां हमने थोड़े से नोट और थोड़े से आभूषण, कमलेश भाई जी वो रखे हुए थे वहां पे। पता है, आचार्य जन जो आए, उन्होंने कितना धन संपत्ति पे, हमने तो 2-3 इंसिडेंट सोचे थे, उन्होंने इतने जोड़ दिए, इतने जितने आप सुंदर साथ जी अभी जोड़ रहे थे। अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बट टू बी कंटिन्यूड फॉर 2 more days। 2 और दिन ये खेल खेलेंगे, एंड आई एम श्योर ये खेल इस बार पन्ना जी में चिट्स का खेल खेला गया सुंदर साथ जी, हमारे स्टॉल पे भी चिट्स का खेल था। आई एम श्योर बीतक साहब के ये प्रॉम्प्ट्स का खेल भी हर आश्रम में, हर मंदिर में, हर घर में, जगह जगह खेला जाएगा। और आज हमारे प्रेम मंदिर के हर घर में तो पक्का खेला जाएगा, 100% गारंटीड। और कितने प्रॉम्प्ट्स आप निकाल के ला सकते हैं, हो सकता है मैंने कम लिखे हो, मुझे मैसेज कीजिएगा, कल आपका प्रॉम्प्ट भी पूछेंगे सुंदर साथ जी, यदि मैंने नहीं लिखा हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा सुंदर साथ कभी गलत नहीं हो सकता, उसके भाव, उनका प्रेम कभी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है प्रश्न कभी कभी बदलना पड़े, पर उत्तर मेरे सुंदर साथ का कभी गलत नहीं हो सकता। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। मुझसे गलतियां होती रहती हैं, मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।